हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। और मैं आपके सामने बहुत दिनों बाद एक ये व्लॉग लेकर आई हूँ, क्योंकि रमज़ान की आमद है और इंशाल्लाह ताला कल या परसों रोज़ा होगा। और ये फीलिंग्स जो हैं बहुत अच्छी हैं, क्योंकि ये एक बाबरकत महीना होता है। इसमें जितनी इबादत करें उतनी कम होती है। और ये अल्लाह ताला एक हमें मौका देता है अपने करीब आने का, और इबादत करने का, और नवाफिल अदा करने का, तरावियाँ पढ़ने का। क्योंकि रमज़ान मुबारक में तो यही होता है। तो इसलिए मैं आपके लिए एक ऐसी टिप्स लाई हूँ कुछ, जो आपके वक्त की बचत भी करेंगी और आप अल्लाह ताला की इबादत भी कर पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसलिए सबसे पहली टिप जो है वो ये है कि धनिया पुदीना और सब्ज़ मिर्चों की चटनी ये मैं बनाकर और फ्रीज़ करने लगी हूँ। तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी ये टिप शेयर की जाए, ताकि आपके लिए भी ये आसानी हो। तो यहाँ पर मैंने धनिया पुदीना और सब्ज़ मिर्चों को काट लिया था। सब्ज़ मिर्चें मैंने बहुत कम ली थी, क्योंकि हम लोग इतनी ज़्यादा खाते नहीं हैं। तो ये देख सकते हैं, मैंने ब्लेंडर में डाल दिया है इसको, और धनिया पुदीना और आप जितनी खाना चाहें डाल सकते हैं सब्ज़ मिर्चें। और अब मैं इसके अंदर हल्का सा पानी ऐड करूँगी, और अब मैं इसको करूँगी ब्लेंड, ताकि अच्छे तरीके से हो जाए। ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये बहुत हमारा वक्त को बचाती हैं, बचत होता है वक्त की, वक्त बहुत कम रखता है बाकी चीज़ों पर। क्योंकि अगर ये चीज़ें बनी पड़ी हो ना, तो हमें टेंशन नहीं होती कि एक चीज़ निकाली, ऐड करके मिक्स करके बस बन गई। तो ये चीज़ होती है। तो अब मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंड करने के बाद फिर मैं इसको क्यूब्स वाले बॉक्स में, जिसमें हम बर्फ़ जमाते हैं, उसके अंदर डाल के मैं उसको फ्रीज़र में रखूँगी। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने अभी ये देख सकते हैं। और साथ कॉर्नर इसका टूट गया था, मेरे हाथ से गिरा और वो टूट गया। उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी मैं किसके अंदर डालूँ, पर खैर है, होता रहता है। तो अब मैंने इसके अंदर डाल के अब मैं इसको करूँगी फ्रीज़। और जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो मैं पैकेट्स के अंदर से निकाल के, इसके अंदर से निकाल के पैकेट के अंदर डाल के रख दूँगी, जिसको हम जिप लॉक बैग भी कहते हैं। तो अब दूसरी टिप यहाँ पे है। फर्स्ट टिप हमारी कंप्लीट हो गई। दूसरी टिप ये जो है, नींबू को मैंने ले लिया था। उसके हाफ मैंने तकरीबन आधा किलो नींबू लिए थे, और उसके अंदर मैंने दो दो उसके पीसेस करके और मैंने इसका जूस निकाला। क्योंकि इससे भी काफ़ी टाइम की बचत होती है। क्योंकि जब हम नींबू पानी बनाते हैं रमज़ान में, तो उस पहले नींबू का रस निकालो, फिर उसके अंदर ऐड करो, फिर ये करो, फिर वो करो। तो उससे बेहतर एक पानी लो, उसके अंदर क्यूब्स एक निकालो, उसके अंदर ऐड करके नमक शामिल करके और नींबू पानी तैयार होगा। अब ये चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, ईज़िली हो जाती हैं, और इसमें इतना टाइम भी नहीं लगता। और तीसरी टिप मैं ये लेकर आई हूँ, रोल। हर कोई अपने अपने अंदाज से बनाता है। कोई वेजिटेबल्स वाला बनाता है, कोई चिकन और वेजी मिलाकर, कोई सिर्फ पोटैटो और चिकन। तो ये चीज़ें मैं अपने अंदाज में बनाती हूँ, तो मैंने कहा आपको साथ शेयर की जाए। तो यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च और बंद गोभी लिया था, इसको मैंने जो है चॉप कर लिया था। क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं बड़े मज़े की लगती हैं रोल के अंदर। तो मैंने इसको चॉप करने के बाद फिर मैंने ले लिया था चिकन को मैंने धोकर अच्छे तरीके से साफ़ कर कर छोटे छोटे क्यूब्स में काट कर और मैंने रख लिया था। क्योंकि आजकल कह रहे हैं कि जो मुर्गी है उसको इंजेक्शंस वगैरह लग रहे हैं, तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि चिकन को बॉईल करके बॉईल करके खाना चाहिए, ताकि उसकी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है और हमारे लिए हार्मफुल भी नहीं होता। तो ये देख सकते हैं कि मैंने देगची ली है। देगची के अंदर मैंने चिकन को डाल दिया। इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी था, और अब मैं इसके अंदर और थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा पानी ऐड नहीं करते, क्योंकि ये फिर जल्द खुश्क भी नहीं होता। क्योंकि ये अपना पानी भी थोड़ा सा, चिकन जो है जब इसको हम बॉईल वगैरह करते हैं तो अपना रिलीज़ होता है, तो इस वजह से वो ज़्यादा पानी हो जाता है। इसलिए हल्का सा पानी डालना है, ताकि वो चिकन के नीचे नीचे रहे, ऊपर ना आए। अगर ऊपर आए तो फिर वो पूरी देगची भर जाएगी पानी से, क्योंकि वो ज़्यादा रिलीज़ होता है पानी। तो इसलिए हल्का सा पानी डालने के बाद इसके अंदर नमक ऐड करने, आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। हम लोग जो है थोड़ा बहुत करते हैं, तो मैंने पहले ही डाल दिया था इसके अंदर। और अब मैंने फ्लेम को जो है ऑन कर लिया है, क्योंकि हल्का हल्का फ्लेम हमने रखा है। अगर हम तेज़ रखेंगे तो चिकन अंदर से कच्ची रह जाती है, क्योंकि फिर वो हमारे बॉईल करने का फ़ायदा नहीं होता। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने जो है अभी हल्का हल्का, ये देख सकते हैं फ्लेम में इतना रखा हुआ है, फुल भी नहीं रखा हुआ, मीडियम जिसे कहते हैं उस तरह मैंने मीडियम फ्लेम रखा हुआ है। ना ज़्यादा लो ना ज़्यादा हाई, मिड में है।
तो अच्छे तरीके से ये बॉईल हो जाएगा। यहाँ पर मैंने वेजिस को फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई ली, कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला है और साथ साथ हमारा चिकन जो है आप देख सकते हैं कि ये भी अब देखिए कितना ज़्यादा पानी हो गया है, हमने तो इतना डाला भी नहीं था। तो इसी वजह से कहते हैं कि थोड़ा सा पानी डालें, तो क्योंकि वो अपना ज़्यादा रिलीज़ करता है। अच्छा, जब हम बॉईल करेंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इसको थोड़े थोड़े बाद हिलाते रहें, ताकि बोटियाँ जो हैं, चिकन हमारा जो है वो देगची के साथ चिपक ना जाए। तो यहाँ पर जो है मैंने ऑयल लिया था, उसके अंदर मैंने वेजेस डाल के अच्छे तरीके से मैं इनको करूँगी फ्राई। और साथ साथ मैं ये चीज़ भी आपको कहूँगी कि रमज़ान मुबारक है, तो इसमें जितनी इबादत हो सकें अल्लाह ताला की करें, अल्लाह ताला से माफ़िया मांगे। और ये जो कल आया रात को ज़लज़ला आया है, ये बहुत ही ख़तरनाक था। अब देखें, पहले तुर्की में आया, हमें इन्फॉर्म किया गया कि आएगा आएगा, पर हम लोग जो हैं लोग वो उन्होंने कहा ऐसी बातें हैं, अफवाहें फैला रहे हैं जी, कुछ भी नहीं होता, ये होता है वो होता है। पर जो अल्लाह ताला हम जब अपनी ज़िंदगी में मगन हो जाते हैं तो हम उस रब को भूल जाते हैं, उस ज़ात को भूल जाते हैं जो हमारे सर पे है, जिसने ये दुनिया बनाई है, जिसकी वजह से हम इस जगह पर मौजूद हैं, इस ज़मीन पर आए हैं। हम उसी रब को भूल जाते हैं, हम अपनी ज़िंदगी की ऐसे ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाते हैं, अल्लाह को याद रखते हैं। तो ये चीज़ होती है कि जब रात को आप खुद ही देख लें कि रात को ज़लज़ला आया है, इतना शदीद आया है कि जैसे जैसे इंसान अपनी मसरूफ़, कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है, जैसे ही ज़लज़ला आया अल्लाह ताला ने हल्की सी ज़मीन हिलाई है, तो हर जो मुसलमान लोग थे उनकी ज़ुबान पर अस्तगफिरुल्लाह या फिर आयतुल कुर्सी या फिर दुरूद पाक था। तो अल्लाह ताला इसी वजह से कहते हैं कि इंसान को अल्लाह ताला को कभी नहीं भूलना चाहिए, हमेशा अपनी मौत को याद रखें, आखिरत पर ईमान रखें, आखिरत को याद रखें और अल्लाह ताला को कभी मत भूलें। और बीमारी में वो अगर आप मुब्तला हैं तो अल्लाह ताला को ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला हमें आजमाने के लिए हमें वो बीमारी देते हैं, हमें कोई मुसीबत में डालते हैं, कोई मुश्किलात में डालते हैं कि मेरा बंदा कितना सब्र करता है, मेरा बंदा कितना शुक्रगुजार है मेरा, मैं अगर उसको मुश्किलात में डालता हूँ तो मेरे पर यकीन रखता है। तो ये चीज़ होती है कि रमज़ान मुबारक अल्लाह ताला हमें अपने करीब आने का मौका देता है कि मेरा बंदा मेरी कितनी इबादत करता है, कितना वो, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक भूखा रहता है, बस सवाब हासिल करने के लिए कि मुझे सवाब मिलेगा अल्लाह की रज़ा के लिए। और इसलिए चाहिए कि रोज़े ज़्यादा से ज़्यादा रखें, अल्लाह ताला की इबादत करें। अब तो मौसम भी बहुत अच्छा है, ठंडा ठंडा मौसम है, इसमें इतना फ़ील भी नहीं होंगे रोज़े, 10-15 रोज़े तो ये आराम से गुजर जाएंगे। आगे गर्मी है लेकिन फिर आदत तो हो जाएगी रोज़े रखने की। तो ये यहाँ पर जो है चिकन मैंने आपको दिखाया था, ये भी बॉयल होने वाला है और वेजेस जो है मेरी लाइट जो है वो होने वाली है ब्राउन। तो इसको ज़्यादा हम डार्क नहीं करेंगे, इसको हमने सिर्फ गलाना है ताकि कच्चे ना रह जाएंगे। जब हम रोल खाएंगे तो उसके अंदर से हमें ये चीज़ें जो कच्ची कच्ची ना मिलें, हम पकी हुई लेना चाहते हैं, तो इसलिए ये चीज़ जो है हम लोग करेंगे। तो वहाँ पर जो चिकन है, अच्छा ये चीज़ भी होती है, कुछ लोग जो होते हैं वो वेजिस को बॉईल करके इसके अंदर डालते हैं, तो वो भी कोई इशू नहीं है, आप लोग डाल सकते हैं, और एक की अपनी अपनी चॉइस होती है, अपनी अपनी मर्ज़ी होती है। तो इस वजह से ये आप देख सकते हैं कि मैंने तो इसको ऑयल में फ्राई किया, क्योंकि वो जो फ्राई वाला होता है ना वो सही रह जाता है, बॉयल हो तो हर चीज़ फिर गिर जाती है, वो फिर नज़र नहीं आती। तो ये मैंने फ्लेम जो है बिल्कुल नीचे से बंद कर दिया है और ये हो गया बॉयल। अब जो है मैं इसको, ये देख सकते हैं आप, ये चीज़ हमने ज़्यादा इसको डार्क भी नहीं रखना, ज़्यादा लाइट भी नहीं रखना, इसको अच्छे तरीके से जो है हमने पका लेना है ताकि अच्छे तरीके से पक जाए और हमें इसमें कोई मुशक्क़त भी ना हो। ये चीज़ें बड़ी ही ज़रूरी होती हैं क्योंकि ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, ये हमारा काफ़ी टाइम की बचत करती हैं। रोल बने पर अगर इंसान हर रोज़े में उसी टाइम बनाने लगे तो क्या हम बना पाएंगे, हमारे पास इतना टाइम होगा, या तो फिर हम अफ्तारी या सहरी बनाते रह जाएंगे या फिर अल्लाह ताला की इबादत करेंगे। तो हमने अल्लाह की इबादत करनी है, अल्लाह को भी राज़ी करना है, कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए, नमाज़ पढ़नी चाहिए। रोज़ा तब कबूल होता है जब अल्लाह ताला की इबादत की जाए, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ी जाए और कुरान पाक पढ़ा जाए। तो इस वजह से चाहिए कि रमज़ान मुबारक में जितना वक्त मिले आप बस अल्लाह की इबादत करें, क्योंकि घर में तो सबको रोज़े होते हैं, ना खाने की मुश्किल ना पकाने की मुश्किल। तो वही जो पकाना है शाम को पकाना है अफ्तारी टाइम, तो इतना टाइम अल्लाह ताला देखे हमें कितना टाइम मिलता है अल्लाह की इबादत करने में, हम दुनिया की मसरूफियात में गुजार देते हैं। हम कहते हैं यार बस ये काम कर अल्लाह की इबादत करते हैं, फिर नया काम निकल आता है, फिर कहते हैं अभी करते हैं, बस अभी उठाते हैं, ऐसे करते करते टाइम गुजर जाता है, फिर अफ्तारी का टाइम हो जाता है।
फिर बंदा कहता है अब अफ्तारी के बाद पढ़ेंगे। जब बंदा अफ्तार कर लेता है रोज़ा, फिर कहता है बंदा बस कमज़ोरी हो गई है, बड़ी कमज़ोरी हो गई है, हम लोग बस अल्लाह की इबादत अब नमाज़ पढ़ते हैं, अब नमाज़ पढ़ते हैं। तो ये चीज़ इंसान के अंदर होती है, हर इंसान के अंदर होती है। मैं भी हूँ इसी तरह, तो मैं अपनी भी बात करूँगी सिर्फ कि जो हर इंसान इसी तरह होता है, मैं भी हूँ। अब ये काम अगर नमाज़ पढ़नी हो तो बस ये काम करके पढ़ते हैं, पढ़ रही होती हूँ तो कहती हूँ पढ़ लूँ, कंप्लीट कर लूँ लेसन, तो फिर नमाज़ पढ़ूँगी। तो ये चीज़ बड़ी होती है। लेकिन रमज़ान मुबारक में मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप जितनी इबादत कर सकें, अल्लाह ताला को राज़ी करें, अल्लाह से माफ़ियाँ मांगे, और बस यही करते रहना चाहिए। तो ये देख सकते हैं आप, जो हमारे हैं वेजेस, ये हमारी तकरीबन हो गई हैं फ्राई। तो अब जो है वो चिकन जो है मैं इसको करूँगी, जो फ्राई करूँगी, फ्राई कह रही हूँ इसके और यहाँ पर गाइस मैंने जो है वेजेस, जो मैंने चिकन मैंने उसके अंदर डाल दिया था, और पता नहीं ये मुझसे क्लिप कैसे स्किप हो गए हैं, आई डोंट नो। और या मैंने फिर बनाए हैं तो मुझसे डल हो गए हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझसे तो हुआ क्या है। तो मैंने इसके अंदर ब्लैक मिर्चें डाल के और अच्छे तरीके से मैंने इन मिर्चों को फ्राई किया है। और उसके बाद मैंने जो चिकन था, मैं आपको बता देती हूँ कि जो चिकन के मैंने उसके रेशे कर लिए थे, उसके अंदर मैं उसी वेजिस के अंदर ऐड करके सोया सॉस और नमक और ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, मैंने डाला था। तो उसके अंदर फिर मैंने काली मिर्चें भी ऐड की, सब्ज़ मिर्चें भी ऐड करने के बाद मैंने उसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया था। अब जो है मैंने इसको अच्छे तरीके से फ्राई करने के बाद प्लेट में डाल दिया है, और अब मैं रोल बनाऊंगी। ये मेरे पास रोल पट्टी थी, ये हम लोग लाए साहिवाल से, क्योंकि यहाँ से मिलती नहीं है और बहुत मुश्किल होती है यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे काफ़ी अच्छी स्वीट वाली जो हैं बेकरीज़ हैं और बहुत ही अच्छी हैं, लेकिन यहाँ पे वो कहते हैं कि यहाँ पे कोई लेता नहीं है, तो इस वजह से वो उन्होंने यहाँ रखी भी नहीं हुई। तो यहाँ पर जो है मैंने उसके लिए जो मैंने रोल पट्टी के चिपकाने के लिए मैंने लिया था 1.5 चम्मच टी टेबल स्पून जो है वो मैंने मैदे की ली। उसके अंदर मैंने पानी ऐड किया और अच्छे तरीके से जो है मैंने इसको हिला लिया, और जैसे हमने पेस्ट बना लिया। पतला पतला बनाएंगे, ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाएंगे क्योंकि फिर वो बिल्कुल ही चिप हो जाएगी। तो ये मैंने रोल पट्टी एक निकाली है, उसके अंदर मैं चिकन रखूँगी। मिड में रखना चाहें आपकी मर्ज़ी है, जैसे आप करना चाहें आपकी मर्ज़ी है। हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, हम किसी को कह तो नहीं सकते, लेकिन हमें जैसे आता है हम आपको बताने की कोशिश ज़रूर करते हैं। मेरी पूरी कोशिश होती है कि ऐसी चीज़ बताऊँ जो आपके घर अवेलेबल भी हो, आपके लिए आसानी भी हो। ये चीज़ें बड़ी ईज़िली मिल जाती हैं और कोई मुश्किल भी नहीं होती। अब मैं रोल बनाने के बाद फिर मैंने ये रोल बना लिया था, मेरे हाथ में कैमरा था तो इस वजह से मैं रोल नहीं बना पाई, आपको दिखा नहीं पाई, मैंने रोल बनाया था। तो आपको जैसे फ़ोल्ड करना आता है आप बेशक करके और आप बना सकते हैं। तो ये मैंने रोल फोल्ड किया। फिर जो है यहाँ पर मैंने सारे इसी तरह बना लिए थे, ये आप देख सकते हैं कि मैंने सारे रोल ज़्यादा सारे मैंने बना के और इकट्ठे अब मैं उनको फ्रीज़ करूँगी ताकि हमारे रोज़ों में अच्छे से काम आ सके। और ये आप देखें कितनी आसानी हो जाती है जब बंदा ऐसी चीज़ें बनाकर पहले से रख देता है, और फिर कोई मुश्किल भी नहीं होती। और निकाला, बस फ्राई किया और अफ्तार में रख दिया, भाई ये लो जी खा लो। तो हमें चाहिए कि हम रोज़ेदार को ऐसे चौंक जाए कि ये क्या कुछ जादू की है। तो हमने उनको बस हैरान करना है कि हमने तो अभी अभी बनाया है भाई, अभी अभी बनाया है। तो यहाँ पर फोर्थ टिप जो है वो ये है कि मैंने लिया है जी, यहाँ पर मैं बनाने लगी थी छोटी वाली जो होती है ना पापड़ी, छोटी गोल वाली, वो मैं ज़्यादा बड़ी नहीं बनाती ना ज़्यादा छोटी बनाती हूँ। और इसमें मैंने 1 कप मैदा लिया था, उसके अंदर मैंने ज़ीरा पाउडर डाला, नमक डाला, और अब मैं इसको जो है अच्छे तरीके से ये देख सकते हैं कि आप पापड़ी अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। कोई जो हम दही बल्ले के लिए हम बाहर से लेकर आते हैं तो वो बिल्कुल बारीक सी होती है, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इसको जितना बारीक हो सके, लेकिन मैंने बनानी बिल्कुल छोटी छोटी हैं। और क्योंकि फिर मैंने क्रश करके इसको डिब्बे में रख देना। तो ये हमें विस्क की मदद से मैंने सारा मिक्सचर इसके अंदर ऐड किया, और फिर हल्का सा पानी डाल के विस्क की मदद से मैंने इसको हिलाया ताकि इसके अंदर कोई ऐसे पानी हर चीज़ इसके अंदर मिक्स हो जाए। और ये बड़ी मज़े की होती है। मैंने ये बनाई तो गोल गोल छोटी छोटी, और फिर मैंने क्रश करके डिब्बे में पैक करके रख दिया था।
ये बहुत ही मज़ेदार थी और बहुत ही अच्छी बनी थी। तो आप भी बनाना चाहें तो बेशक घर में बना सकते हैं। मैं तो जितनी हम घर में होते हैं, मेरे दादू में और अम्मी होते हैं, तो उस हिसाब से फिर मैंने ये डाला, बनाई चीज़ें। मैं थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में चीज़ें बनाती हूँ, क्योंकि ना जो है दादू और वैसे नहीं रोज़ा रखती, क्योंकि उनकी ना तबीयत ख़राब हो जाती है रोज़ा रखने से। तो अम्मी और मैं होते हैं, तो हमने कितना सारा खाना होता है, थोड़ा सा हम लोग खाते हैं। तो भाई वगैरह आए हो या अब्बू आए हो, तो फिर हम लोग ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें बनाते हैं। तो रमज़ान मुबारक में मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपके सामने, आपके साथ वो अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर करूं, आपकी रूटीन, अपनी रूटीन बताऊं रमज़ान मुबारक में मेरी रूटीन क्या है, आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। रोज़ाना का ब्लॉग आपके साथ ले आऊँगी। और यहाँ पर जो मैंने आटा जो है वो मैंने गूँथ लिया था, और अब जो है मैं इसको पेड़े बनाकर इसकी गोल गोल रोटियाँ जैसे बनती हैं वैसे बनाऊँगी, और छोटी छोटी बनाऊँगी। और फिर इसके अंदर कटर, और मक्खियाँ मुझे बहुत जलील कर रही थी, और क्योंकि ये जो आजकल के मौसम है ना, इसमें मक्खियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं और बंदा बड़ा जलील हो जाता है इन मक्खियों की वजह से। तो यहाँ पर जो है मैंने इसके पेड़े बना लिए थे। तो मुझे इतना ख़ास बनाने तो नहीं आते, पर मैंने कोशिश अपनी तरह से पूरी की थी कि मैं अच्छे अच्छे, ये देख सकते हैं आप, मक्खियाँ ही मक्खियाँ, लेकिन मैंने इनको इनके नज़दीक नहीं आने दिया। खैर बचत हो गई थी। तो ऊपर से मैंने पंखा भी चला दिया कि चलो इस बहाने मक्खियाँ जो हैं वो चली जाएँ, लेकिन इन्होंने मुझे बता आखिर तक इन्होंने मुझे जलील किया है। अब जो है मैंने पेड़ा बना लिया है, अब मैं इसको बेल लूँगी अच्छे तरीके से, इसकी गोल गोल रोटी बनाऊँगी। और कैमरा साथ साथ जैसे जैसे मैंने टेबल के ऊपर रखा हुआ था, जैसे जैसे मैं बेलती थी, मेरा कैमरा भी जो है मूविंग करता था। तो मैंने उसको हल्का हल्का, मैंने आहिस्ता आहिस्ता तो उसको किया, पर वो जो कैमरा था वो हिलता रहता था। तो इस वजह से वीडियो आप देख सकते हैं हल्की हल्की मूव हो रही है, हिलती है। लेकिन अब मैं क्या करती, मैं एक ही हूँ, क्योंकि मम्मा जो हैं वो काम में मसरूफ़ थी, मैं उनको कह नहीं पाई। तो इस वजह से मैंने खुद ही कैमरा एडजस्ट करके और मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की है, पर इग्नोर कीजिएगा, कोशिशें इस तरह की जाती हैं। तो ये हिलता रहता है इस तरह। पहले तो मैं हाथ में पकड़ के और वीडियोस बनाती थी, पर मैंने आज एडजस्ट किया इसके साथ। मैंने कहा कि चलो बना ले, ईज़िली बंदा बना लेगा। तो वो जैसे जैसे मैं बेलती थी ना रोटी को, या मैदे की गोल गोल रोटियां जो मैंने बना के रखी थी पेड़े को, इस तरह वो कैमरा भी साथ साथ ना, जैसे पेड़ों को हम बेल रहे हैं, वो कैमरा भी इसी तरह बेलने की तरह, वो जैसे जैसे रोटी को हम बेल रहे हैं वो हिल रहा है, साथ के टेबल हिल रहा था, तो इस वजह से वो भी हिलना स्टार्ट हो गया। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अच्छी से इसको गोल सा इसका मैंने पेड़ा बनाया है। और क्योंकि आप चाहें तो इतना ही, इतनी इतनी रोटियां बना के आप घी में फ्राई कर सकते हैं। आप चाहें तो सिंपल इसके अंदर कुछ भी ना ऐड करें, ओनली नमक के अलावा। तो आप चाहें तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर ज़ीरा पाउडर और नमक ऐड किया था, थोड़ा सा ग्रेवी ग्रेवी होने के लिए, क्योंकि दही भल्ले के अंदर ऊपर डालने के लिए बहुत सारी मज़े मज़े की चीज़ें होती हैं। तो मैंने इसको थोड़ा सा और ज़्यादा करने के लिए इसको मैंने किया। अब जो है मैंने इसको थोड़ा सा प्रेस किया है, और मैं जो हूँ इसके अंदर डालूँगी थोड़ा सा, इसको मैं और थोड़ा सा पतला करूँगी, ताकि जब फ्राई हो तो वो मोटी मोटी रह जाए, क्रंची क्रंची हो। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने अच्छे तरीके इसको बेल लिया है। और जो जो मेरा है हाथ, उस वक्त मुझे चोट भी लगी हुई थी हाथ के ऊपर, तो बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए, पर मैंने किया। और मुझे उम्मीद है कि आप इस व्लॉग को पसंद करेंगे, मेरी इस मेहनत को, क्योंकि मैं इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, मेरी स्टडीज़ भी साथ होती हैं और मुझे बहुत मुश्किल होती है एडजस्ट करते हुए, पर मैं करती हूँ। तो आप भी मुझे इसी तरह मोहब्बत दिखाएं जिस तरह मैं आपके लिए यह मोहब्बत अपनी निशावर कर रही हूँ। तो मैं अपने टाइम को बहुत मुश्किल से एडजस्ट करती हूँ। पहले वीडियोस बनाओ, स्कूल से आती हूँ वीडियोस बनाना स्टार्ट, फिर पढ़ाई करती हूँ, उसके बाद फिर रिकॉर्डिंग करना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया था कटर। तो इस तरह मैं इसको कटर गोल गोल काट लूँगी, और जो एक्स्ट्रा जो होगा, जो हमारे पास आटा होगा वो हम निकाल लेंगे। और इसको मैं अलग, ये देख सकते हैं मैं इसको आस्ते आस्ते निकालने की कोशिश कर रही थी, और चिपके हुए साथ इस थोड़ी सी दिक्कत हुई थी निकालते वक्त, पर कोई नहीं, हो गया था। और अब जो अब देखें कितनी प्यारी प्यारी छोटी है, देखें मक्खी मक्खी मुझे जलील कर रही थी, और मैं इसको उड़ा रही थी और ये फिर आ जाती थी, इसको उड़ाती थी फिर आ जाती थी। तो ये देख सकते हैं आप, ये थोड़ा सा हुआ था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ईज़िली निकल गई थी। अब जो है ये बिल्कुल ही छोटी बन रही थी, तो मैंने इसको, इन रोटियों को जो है गोल गोल पेड़ जो हमने बनाए थे, इसको फिर से मैं बेलूँगी ताकि और ज़्यादा पतले हो जाएं और अच्छे तरीके से ये
फ्राई भी हो जाएं और क्रंची क्रंची भी लगें। तो मैंने इन सबको दोबारा एक दफ़ा बेल लिया था और चिपक रही थी। मैंने इस दफ़ा इसके नीचे मैदा नहीं लगाया था क्योंकि वो फिर बिल्कुल वाइट वाइट हो जाता है और फिर वो सारा मैदा मैदा अच्छा नहीं लगता। तो आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह बनाएं। और जिस तरह मुझे आती थी मैंने आपको बनाकर आपके सामने लेकर हाजिर हुई थी। तो ये देख सकते हैं मैंने इसी तरह सारी कर ली थी। और अब जो हूँ मैं इसको फ्राई करने लगी हूँ। तो अब मैंने घी जो है वो डाल दिया था पैन के अंदर और ये मैंने सारी इस तरह सारी बना के और रख दी थी। और ये अब घी जब तक मेल्ट होता है तब तक हम जो है ये देख सकते हैं ये चीज़। अब घी हम हल्का सा डाला था, मैंने ज़्यादा नहीं डाला था क्योंकि फिर वो रह जाता है, वो जो बच जाता है कि वो फिर किसी और चीज़ में इस्तेमाल नहीं हो पाता। तो ये चीज़ हमें, अब घी जो है वो गर्म हो चुका था। अब मैंने इसके अंदर एक डाल के ट्राई किया कि कैसा बनता है। तो मैंने इसको अच्छे तरीके से हिलाया ताकि अच्छे तरीके देखे फूलना स्टार्ट हो गया था। तो अच्छे तरीके से ये देखें, इसके ऊपर मैं हल्का हल्का घी डालूंगी और मेरे ऊपर नोटिफिकेशंस आ रहे हैं तो वो आवाज़ें आ रही थी अंदर। ये मैंने फ्लेम बिल्कुल आहिस्ता किया हुआ था ताकि जल ना जाए। ये देखें अभी ब्राउन नहीं हुआ, घी हमारा इतना गर्म नहीं था, मैंने सिर्फ ट्राई करने के लिए डाला था। और ये बहुत ही बाद में क्रंची क्रंची और मुझसे ज़्यादा डार्क हो गए थे ये, क्योंकि मेरी पहले बनाती थी पर मेरी मम्मा मेरे साथ हेल्प करती थी काफ़ी, हम बड़े बड़े बनाते थे। लेकिन मैंने इस दफ़ा सोचा कि हम छोटे छोटे बनाएंगे क्योंकि वैसे ही उसने भी हमने उसके जो है तो हमने उसको क्रश करके डिब्बे में पैक करके रख दिया था। इन छोटी छोटी भी हों या बड़ी बड़ी हों, इनको हमने वही क्रश करके और डिब्बे में पैक करके रख देना होता है। तो इसलिए अब मैं इसको फ्राई करने लगी थी। ये देख सकते हैं कि आप जो है ये देखें गोल्डन गोल्डन कलर। मेरा कैमरा मुझसे एडजस्ट नहीं हो रहा था, हिल रहा था बार बार और बहुत मुश्किल हो रही थी मुझे क्योंकि एक हाथ में मेरा फ़ोन था, कैमरा था और एक मुझे ये पैन गिरने का डर भी था, मुझे उस चीज़ से भी खौफ था कि कहीं ये गिर ना जाए। तो इसी तरह ये जो है मैंने फ्राई करना, ये देखें कितना प्यारा प्यारा गोल्डन गोल्डन कर, इस तरह मैं सारे फ्राई कर लिए थे। ये देख सकते हैं कुछ अंदर से बिल्कुल डार्क हो गए थे और कुछ जो थे ये देख सकते हैं आप। अब मैं इसको ये अब तोड़ के मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना क्रंची क्रंची और ये चीज़ हमें चाहिए उनके लिए। तो अब मैं इसको क्रश करके और डिब्बे में पैक करके रख दूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो व्लॉग है ये पसंद आया होगा क्योंकि रमज़ान मुबारक में ऐसी टिप्स हैं ये जो हमारे हमारे बहुत काम आती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये छोटी मोटी सी थोड़ी थोड़ी सी टिप्स आपको पसंद आई होंगी। इसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।